मुझे तो खैर वैसे पहले दिन से कोई इबाम नहीं था इस बारे में, लेकिन अगर आम लोगों को इबाम था भी तो वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल अपना तलत साहब को इंटरव्यू दिया कल परसों, और उसमें वो क्लियर कर दिया कि बेसिकली पीडीएम की गवर्नमेंट पावर में क्यों आई है। अगर ये किसी को इबाम था कि अवाम को रिलीफ देने आई है इतने मुश्किल हालात में, जो ऑलरेडी मुश्किल हालात थे, और उसके अंदर रिलीफ दे देंगे या कोई शहबाज स्पीड दिखाई जाएगी, कोई जादू हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, तो ऐसा तो आने वालों के भी जहन में नहीं था। पीडीएम की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके जहन में क्या था और वो क्या ज़ाती इंटरेस्ट था। अब उसमें भी दो राय हो सकती है कि ये जो उनका इंटरेस्ट था, जो आपको मैं भी सुनवाने लगा हूँ, वो मेरिट पे था क्योंकि इमरान खान साहब बकौल पीडीएम के उनके खिलाफ विंडिक्टिव हुए थे। उनके हर बड़े लीडर को, शाहिद खाकान से लेकर शहबाज शरीफ तक, जेल की हवा खिलाई गई और साबित कुछ नहीं हुआ, एक दमड़ी नहीं बरामद हो सकी, लेकिन उनको विंडिक्टिवनेस या बदले का निशाना ज़रूर बनाया गया एहतसाब के नाम पे। या फिर ये इतना सेल्फिश कॉज था पीडीएम का कि ना आवाम के लिए ये सोच के आए, ना महंगाई ख़त्म करने के लिए आए, ना मीशत को टेक केयर करने आए, अपने मफादात की टेक केयर करने के लिए आए। तो ये दोनों मौक़िफ़ इस पर हो सकते हैं। वो आज जानने की कोशिश करें, पहले सुन लें कि PMLN के अपने लीडर जो है खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने तलत साहब को क्या बताया। पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। तो उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी सीरियस मालूमात आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी बिगिनिंग, शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो ये मामला सारा नवंबर की तैनाती, उसमें पीडीएम समझती थी कि इमरान खान साहब जिसको आर्मी चीफ लगाएंगे उससे इमरान खान साहब को बहुत हौसला अफजाई मिलेगी, और एक तरफ ये वो होगा 15 साल का गठजोड़ हो जाएगा, यानी 15 साल तक इमरान खान को कोई हरा नहीं सकेगा, इलेक्शन मैनेज होंगे, इंजीनियर्ड होंगे। और दूसरी तरफ वो 100 जजेस लेके आ रहे थे नैब के अंदर, जिसके अंदर जो है इन सब ने डिस्क्वालीफाई होना था। तो ये उनके जहन में चल रहा था खुर्रम दस्तगीर साहब के, ना कोई मीशत, ना कोई गुर्बत, ना कोई अवाम। इसके ऊपर खैर एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिए PMLN ने, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सच उन्होंने बताया, जिसका हमें तो बहुत पहले से ही पता था वो क्यों आए। अब मसला ये है कि अब वो आए जिसलिए भी हैं, अवाम ने डंडा उठा लेना है इलेक्शन वाले दिन। अवाम ने ये नहीं देखना कि जी आप इसलिए आए थे या उस तरह आए थे। ये तावील आप टॉक शो में तो पेश कर सकते हैं दस्तगीर साहब, लेकिन अवाम की रियलिटीज़ को देखते हुए ये तावील पेश नहीं कर पाएंगे। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपका नाम भी ना होगा तारीखों के अंदर। मैं एक मुख्तसर सा वक्फा लेता हूँ और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में इस वक्त है, वो क्या वाकई मीशत को भी साथ साथ देखेंगे, बावजूद इसके कि उनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट, जेलों से बचना, नैब से बचना, उन्होंने खुद उसका इजहार किया। मुसद्दिक मलिक साहब, मैं अभी खुर्रम दस्तगीर साहब का सुनवा रहा था बयान, इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें वो फरमा रहे थे कि बेसिकली इसलिए इतनी मुसीबत के हालात में वो आए कि इमरान खान साहब से ये शक था कि सारी PMLN जो है, PDM जो है, वो जेलों के अंदर बंद होगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ताहयात। तो इसका मतलब आपके जहन में ऑब्वियसली कोई माशी प्लान तो नहीं था अवाम को बाहर निकालने के लिए, जिन टफ हालात में बकौल आपके इमरान खान की गवर्नमेंट लेके गई थी, और अब मजीद हालात टफ हो गए। 189 से डॉलर आज 209 पे चला गया। तो यही आपका मतम नज़र था, इसलिए कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही इकनॉमिक्स में भी, सदिक साहब? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरे ख्याल में आधी बात ये ठीक है, क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब के 3 साल या 4 साल देखें तो आपको क्या नज़र आता है? आपको नज़र आता है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दी, जिसकी सज़ा मौत है। आपको नज़र आता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मौत की काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। आपको नज़र आता है कि हसन इकबाल साहब को जेल में डाल दिया, और उसके अलावा हर तकरीबन लीडर को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को, मिफ्ता इस्माइल को, यानी जिसका नाम आप लेते चले जाएं आपको पता चलेगा वो जेल में था। मरियम साहिबा को 2 मरतबा डाल दिया, नवाज़ साहब को 2 मरतबा डाल दिया, शहबाज साहब को डाल दिया, हमज़ा साहब को डाल दिया, यानी जिस पे हाथ पड़ रहा था उसे जेल में डाल रहे थे। ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि जब हमने मईशत को देखा तो हमें ऐसे लगा कि अगर हम इस वक्त इंटरवीन नहीं करेंगे तो ये मुल्क मुआशी तौर पे बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस वक्त पिछले 4 साल के अंदर 1500 अरब का सर्कुलर डेट सिर्फ गैस की मद के अंदर इकट्ठा हो गया है। 2500 अरब का सर्कुलर डेट है बिजली की मद में।
आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लॉसेस 500 या 600 या 700 अरब हैं, लेकिन जब आप गारंटीज़ और उनके लोन्स देखते हैं तो वो भी 1500 अरब से 2000 अरब तक चला जाता है। अब मैंने आपको तकरीबन 5,500-6 हज़ार अरब के नुकसानात आपके सामने रख दिए हैं। इसका ज़रा मुआजना कीजिए कि मुल्क का दिफा का पूरे मुल्क के दिफा का जो बजट है वो 1530 अरब है। पूरे मुल्क को बचाने का 1530 अरब और पूरे मुल्क को बर्बाद करने का तकरीबन 5500 से 6000 अरब। इस वजह से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अगर इस वक्त हम इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुश्किल फ़ैसले कर नहीं रहे थे, उन्होंने तो फ़ैसला किया जाते जाते भी कि एक बारूदी सुरंग लगा दो और तकरीबन टीका लगा दो 100 अरब रुपए का, 104 अरब रुपए का माहाना अवाम को, या जिसको ख़जाना कहते हैं। ख़जाना तो उसको कहना नहीं चाहिए, अवाम के। सदीक साहब एक बात बताइए, क्या ये बेहतर ना होता कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें ये तय पाया आप स्याह करें सफ़ेद करें 5 साल हम किसी और के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को नहीं गिराएंगे, और यही नारा उन्होंने डेवलप किया जी वोट को इज्जत दो और किसी हुकूमत को जो है वो 5 साल से पहले इन स्पिरिट, वो आप ठीक है आप कहेंगे पार्लिमानी नॉर्म थी, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, लेकिन ये जो स्पिरिट थी नवाज शरीफ साहब ने सेट की थी, अपनी उसी स्पिरिट को वायलेट करते हुए आपने एक ऐसी गवर्नमेंट को गिरा के उसकी जगह पर आए जो बकौल आपके 6000 अरब के नुकसानात दे रही थी, अपने नुकसानात के तले दबी हुई थी, अवाम में मोस्ट अनपॉपुलर थी सियासी लिहाज से, और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, आपका ये डिसीजन समझ नहीं आता अनलेस और अनटिल अगर वही खुर्रम दस्तगीर साहब की बात समझी जाए कि आपको लग रहा था 15 साल का गठजोड़ हो जाएगा नवंबर के बाद और आपको लग रहा था कि आप सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये चीज़ डोमिनेट करी जिसकी वजह से आपने अपना सर दिया ये शहद की मक्खियों के छत्ते के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक नुक्ता नज़र आपके सामने पेश किया है, आप उस पर तनकीदी उसका जायज़ा ले सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त हम इंटरवीन ना करते तो जिस तरह इमरान खान एक ख़ास अंदाज में इस मुल्क को चला रहे थे, ये मुल्क बर्बाद हो जाता। और अगर आप 1-2 महीने और इसको चलने रहते तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता उन तमाम पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर साहब आपके इंटरवीन करने से डॉलर 189 से 209 पे हो गया है, गैस और बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए हैं। सही कह रहे हैं जी सर, इकॉनमी आपके सामने जिस पोजीशन में जा रही है, IMF ने अभी तक आपकी ऊपर क्रेडिबल एतमाद का वो नहीं किया, अगर जैसे इमरान साहब के गुलामी के बयानियों को भी बड़ी जद पहुंचती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर IMF इतनी ही आप अमेरिका के साथ मिली हुई इंपोर्ट गवर्नमेंट होती है, फिर IMF को तो भाग भाग के आपको रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन आप उनको भी कन्विंस नहीं कर सके। वो इतना डाउट कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने आपको डील नहीं दी, आजकल हो रहा है अमेरिका से कोई रिलीफ आपको नहीं मिल रहा, तो आपने अभी तक कुछ चेंज तो सर की नहीं, सवाए टैक्सेस बढ़ाने के, पेट्रोल बढ़ाने के, तो यही इमरान खान को करने देते। प्रॉब्लम क्या था जो आप कर रहे हैं, इससे वर्ष वो क्या करते? जी प्रॉब्लम जी बिल्कुल, आप 100% आप बात ठीक कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें यह था कि इमरान खान साहब ये मुश्किल फ़ैसले नहीं कर रहे थे। यानी जिस वक्त तेल की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला करना था, उस वक्त उन्होंने तेल की ना सिर्फ कीमत कम कर दी, बल्कि उन्होंने तेल की कीमत को बढ़ने से रोक दिया और ये ऐलान कर दिया, अगरचे बड़ा अजीब सा ऐलान था, बिल्कुल उसी तरह का जैसे उन्होंने वो लिफाफा नहीं दिखाया था कि इससे साबित हुआ, मैं दिखाऊंगा नहीं ये लिफाफा, लेकिन इससे साबित हुआ कि गद्दारी है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा कि मैंने ये कीमत रोक दी और उसका ना कहीं काबीना से उसको फ़ैसले की तौसीक करवाई, ना उसे ECC में पेश किया, ना बजट में उसके कोई पैसे रखे। यानी जो वो चीज़ें कर रहे थे उससे मुल्क हतमी तौर पे बर्बाद होने जा रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि हमें पकड़ धकड़ कर रहे थे। आपको तो मैंने तमाम मिसालें दे दी, आप चाहें तो मैं और भी दे सकता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग लेकिन असल मुकदमा ये था, असल मुकदमा जी फरमाएं, असल मुकदमा जो मैं आपके साथ जी असल मुकदमा ये है कि जो खान साहब कर रहे थे उसके नतीजे में मुल्क ने दिवालिया हो जाना था। ये बात आपकी ठीक है कि अभी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जो रुपए की कदर है वो गिर रही है, लेकिन जो खान साहब कर रहे थे उसके नतीजे में ये रुपया 500 रुपये का हो जाना था, क्योंकि मुल्क ने बैंकरप्ट हो जाना था। जब आपको नज़र आए कि एक हुकूमत अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क को बैंकरप्ट करने के लिए भी तैयार है, तो फिर अगर आपको आइन इजाज़त दे और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जरिए सख्त फैसले करना शुरू करें, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान जो है वो अपनी हुकूमत के अंडर इस मुल्क को दिवालिया करने जा रहा था, लेकिन आपका ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अम्यूजिंग लगा। आपने कहा इमरान खान मुश्किल फैसले नहीं कर रहे थे, तो आप आ गए वो मुश्किल फैसले करने के लिए। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आपको तो चाहिए था आराम से बैठ जाते
और देखते कि ये मुश्किल आपने- फैसले कर रहे हैं या जी, नहीं जी, कर रहे, बहुत उसके बाद आप उसका पॉलिटिकल गेन लेते हैं। ये सीधी सी पॉलिटिक्स जी, है। अब ये ना कहिएगा आप- कि मुल्क के जी, इंटरेस्ट में मैं आप जो है मुश्किल फैसले करने के लिए आ गए। प्लीज सर। नहीं, अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं नहीं कहूंगा। नहीं बताएं मैं लेकिन सवाल मैं कर रहा हूँ। आपको ये जरूर कहूंगा, जी 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 जी, नहीं, आप जिस चीज से मना करेंगे मैं नहीं करूंगा। नहीं सर, लेकिन मैं आपको ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखें, आपको ये नज़र आ जाना चाहिए। मैंने आपको अभी जो बताए हैं, मैंने आपको बताए 5,500 से 6,000 अरब के खसारे। मैंने आपको ये बताया कि पूरे मुल्क के दिफा के लिए 1,500 और इमरान खान की पॉलिसीज़ का खुमियाजा 6,000। मैंने आपको ये बताया कि पूरे मुल्क का जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 700 अरब का है, जिसमें से 500 खर्च होते हैं, और इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ का नतीजा 5,500 ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपने अपना पॉइंट बता मैंने दिया। आपको ये बताया कि पूरी वफाकी हुकूमत, एक सेकंड, सिर्फ एक जी, सेकंड जी, जी, होगा। जी। पूरी वफाकी हुकूमत चलाने के लिए आपको चाहिए 550 अरब, और एक साल के अंदर बिजली की मद के अंदर जो खसारा किया वो 1,000 अरब का था, 1.1 ट्रिलियन का, यानी आपका point आ 1100 गया। अरब का खसारा था। तो आप मैं कह रहे ये हैं कि समझता हूं मजीद कि तबाही से हमारा रोकने के लिए ये आप ख्याल आए। था जो फैसले, जी बिल्कुल, और उसकी सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। सर, आपका आपकी point आ बात गया। ठीक है। मेरे और मैं साथ समझता रहिएगा हूं- मुसद्दिक साहब। मैं जी। समझता हूं कि जिसको भी हुकूमत दी जाए, चाहे जिसे लोग इलेक्ट करें, उसको मुल्क बचाने के लिए सियासी कीमत अदा सर, करनी point चाहिए, आपका आ और हम गया। अदा करेंगे। बिल्कुल।